हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग संस्कृत का चल रहा था बच्चों, ठीक है, जहाँ जिसमें हम आप लोगों को मतलब अनुवाद तक लाए थे। अनुवाद अभी सिखाना है, मतलब शुरुआत करना है, उसके पहले का बेसिक आप लोग को दिए हैं, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोगों के लिए सोचे कि 10 को वीडियो मैथ का बनाते हैं, ठीक है बच्चों। मैथ हम आप लोगों के बीच एकदम बेसिक नॉलेज से लेकर आए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र का हर बच्चों को मतलब ये जानकारी होना चाहिए। अक्सर गार्जियन हमारे बीच हमसे पूछ देते हैं, आकर हिसाब जोड़वाने लगते हैं इस तरह से कि ना, तो बच्चों की जानकारी होना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के तो बच्चों को तो जानकारी होता ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होता है। खासकर टाउन के क्षेत्र के स्टूडेंटों को थोड़ा कम नॉलेज होता है इसके बारे में। तो हम यहाँ पर दोनों लोग को मतलब फायदा हो जाएगा हमारा, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी और टाउन के भी बच्चों को, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए हम क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं, 1/2 kg मतलब आधा किलो का दाम बताना है, ठीक बच्चों। ये हमारा दुकानदारी भाषा है, ठीक। हमारा 2 वीडियो इसमें बनाएंगे, आज और कल, ठीक है। आज का आधा वीडियो रहेगा, कल के वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा दुकानदारी, ठीक है बच्चों। ये जैसे कह रहा है कि आधा किलो का दाम बताइए, ठीक। आधा किलो का देखिए 1/2 मतलब उसको आधा किलो बोलते हैं। आधा किलो का दाम बताइए, ठीक है ना। आधा किलो के देखो यहाँ पर लिख देंगे 500 ग्राम, इसी को बोलते हैं आधा किलो को। क्या बोलते हैं बच्चों? हम 500 ग्राम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 500 ग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये 500 ग्राम ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दुकानदार के पास जाएंगे तो 500 ग्राम चढ़ाएगा बच्चों, वहां पर 500 ग्राम लिखा रहेगा, 500 लिखा रहेगा बटखरे पर, ठीक है बच्चों। तो आधा ग्राम का सबसे निकालने का आसान तरीका क्या है बच्चों? बाटा के नीचे 2 कर दीजिए, मतलब कि आधा कर दीजिए। जितना रुपए केजी आपको दुकानदार बताएगा भाव, उस भाव में क्या कर दीजिए, बाटा के नीचे 2 मतलब 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? आधा किलो को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है ना 1/2, मतलब 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 2 से हम क्या कर देंगे बच्चों? भाग कर देंगे, ठीक। अब जैसे 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 50। क्या हो जाएगा? 50 रुपया। क्या हो जाएगा बच्चों? 50 रुपये। देखिए पहले समझिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 100 रुपये प्रति किलो है, कोई भी वस्तु, कोई भी है, आलू टमाटर कुछ भी, सत्तू कुछ भी, ठीक है ना। या चीनी ही मान लीजिए, ऐसे तो 40-44 की चीनी है कि ना, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये किलो है, लिखा है क्या कि 100 रुपये प्रति किलो है, तो 500 ग्राम का दाम क्या होगा? 500 ग्राम की हम लोग बोलते हैं क्या? आधा किलो। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? कि आधा किलो, ठीक है। कि आधा किलो ये चीज दे दीजिएगा दुकानदार साहब के ना। तो आधा किलो का निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 मतलब कि आधा कर देना। कैसे करेंगे हम? 2 से भाग। 2 से भाग का मतलब क्या होता है? कॉपी काउंट लेकर जाएंगे नहीं वहां पर, मतलब फटाक से आधा करने की आदत लगानी होगी हम लोग, ठीक है बच्चों। जैसे 100 है तो 100 का आधा कितना होता है? 50 रुपया, ठीक। तो 50 हमारा आधा हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि 80 रुपये प्रति केजी है। कितना रुपये बच्चों है? 80 रुपये प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब क्या होता है? प्रति केजी का मतलब होता है 1 केजी। 1 केजी का दाम कितना है बच्चों? 80 रुपया। तो 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब कि आधा किलो। आधा किलो का दाम क्या होगा बच्चों? तो जब ही आधा किलो का दाम पूछेगा तो भाव में क्या कीजिएगा? 2 से भागा। 2 से भागा मतलब आधा कर दीजिए। इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 80 का आधा कितना होता है? 40, ठीक बच्चों। तो हमारा क्या हो गया? 40 रुपया, ठीक है। अगर 80 रुपये किलो है कोई भी वस्तु, तो उसका आधा किलो का दाम क्या हो जाएगा? 40 रुपये, ठीक। वैसे यहाँ पे देखें शॉर्टकट रूप में लिख दे कि 70 रुपये प्रति केजी है। कितना रुपये बच्चों है? 70 रुपये प्रति केजी। तो कितना ग्राम है? देखिए मेन हेडिंग हमारा है, कितना का निकालना बच्चों हमें? मेन हेडिंग में कर आधा किलो का दाम। क्या? आधा किलो। बताइए 70 का आधा कितना होता है? 35 ना। ये 35 रुपया, ठीक है बच्चों। 35 रुपया हो गया आंसर, ठीक। ये देखिए कह रहा है क्या कि 65 रुपए केजी है। अब यदि आपको 65 रुपए केजी रहेगा तो 65 का आधा कर दीजिए। 65 का आधा नहीं करने आता है तो या तो इसका 1 रुपया बाद ले लीजिए या 1 रुपया पहले ले लीजिए, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हम 1 रुपया पहले लेते हैं तो 64 होगा ना। 65 का 1 रुपया पहले लेते कितना हो जाएगा? 64। तो 64 का आधा कितना होता है? 32। 32 दूना 64 होता है बच्चों। अभी इसमें से 1 रुपया बच्चा है ना बच्चों। तो 1 रुपये का आधा करेंगे और 1 रुपये का आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5। मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे 32.5 रुपये। इसको यहाँ पर 50 पैसा हो गया बच्चों, ठीक है। 32.5 रुपये। क्या? अगर 65 रुपये कोई वस्तु के केजी है, मैंने 1 किलो का दाम 65 रुपया है, तो आधा किलो का दाम क्या हो जाएगा बच्चों? 32.5 रुपये, ठीक। 32.5 दूना क्या होता है? 65, ठीक है बच्चों। आधा करने हम लोग को सीखना है, जितना फास्ट आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 15 रुपये प्रति केजी है। क्या कह रहा है कि 15 रुपये किलो है कोई भी वस्तु, मान लीजिए सत्तू है कुछ भी, 15 रुपये प्रति केजी है। दुकानदार ने भाव बताया क्या कि 15 रुपये किलो है। तो आधा किलो का दाम क्या होगा? इसका आधा कर दीजिए तो आप लोग आधा करने आता होगा। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। क्या होता है बच्चों? 15 का आधा कितना होता है बच्चों? 7.5 रुपया। तो 7.5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये दशमलव है, ठीक। ये 7.5 रुपये पढ़ाएगा। अगर ना आधा करने का तो वैसे ही बताए
इससे 1 रुपये बाद ले लीजिए या इससे 1 रुपये पहले ले लीजिए। तो मान लीजिए हम इसके बाद ले लिए 1 रुपये बाद, ठीक है। तो 1 रुपये बाद कितना हो जाएगा 16, तो 16 का आधा कितना होता है 8। अब 1 रुपये हम अधिक लिए थे ना, इसमें 1 रुपये अधिक लिए हैं, तो उसका आधा हम कर देंगे। 1 रुपये का आधा कितना होता है 8 आना। हम 8 आना अधिक भी लिए तो 8 आना कम कर देंगे, नहीं तो इसको कम कर लीजिए, कम से ठीक रहेगा। 15 का आधा कितना, सॉरी 15 से 1 रुपये कम लेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 14 का आधा कितना होता है 7, 14 का आधा 7, और फिर जो 1 रुपये इसमें बचेगा उस 1 रुपये का आधा कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए 12 रुपये किलो है तो आधा किलो का दाम फर्स्ट गति से आप निकाल लीजिए। 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा हो गया बच्चों आप लोगों का 6 रुपये का, बच्चों 6 रुपये, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 13 रुपये किलो है, यहाँ पर समझे बढ़िया से, तो 13 से हम 1 रुपये कम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे तो 6.5 होगा, मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा, ठीक है। तो 13 से 1 रुपये कम लीजिए, 1 रुपये कम, 13 से 1 रुपये कम ले लीजिए तो 12, 12 प्लस 1, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 6 ना, और 1 रुपये का आधा कितना होता है 0.5, क्या होता है बच्चों 0.5। इस तरह से आप लोग करिएगा, फटाक से बिना कॉपी कलम के यहाँ पर बना देंगे 6.5 रुपया, क्या हो गया बच्चों 6.5 रुपया। समझ में आ रहा बच्चों, ये 13 करने का किया, 12 + 1 लिखे, 12 + 1, ठीक है, 12 + 1, 12 का आधा 6 कर दी, 1 रुपये का आधा 8 आना, 8 आना कैसे होता है 0.5, दशमलव लगा दो तो आधा हो गया, ठीक है बच्चों, 0.5 मैंने आधा हुआ, ठीक। ये कच्चा हमारा अथी कहलाता है, ठीक है। माइंड में ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखिए एक क्वेश्चन है, वही है कि 40 रुपए केजी है, 40 रुपए प्रति केजी, प्रति का मतलब क्या होता है 1 किलो। या दुकानदार से पूछे कि भाई बताइए चीनी कैसे रुपए केजी है, तो मान लीजिए कि दुकानदार ने बताया कि 40 रुपए किलो है, किसे 40 रुपए किलो है, तो आधा किलो का दाम, आधा किलो का मतलब वही होता है बच्चों 1/2 केजी, क्या 1/2 केजी, या इसी को बोलते हैं 500 ग्राम। क्या होता है बच्चों 500 ग्राम, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 का नहीं पूछ रहे आधा, तो 1000 का आधा कितना होगा 500, तो 500 ग्राम हो गया बच्चों, ठीक। वही बात है फास्ट गति से बनाएंगे, 40 का आधा करेंगे, 40 तो बहुत आसान है, 40 का आधा कितना होगा 20 रुपये, क्या होगा बच्चों 20 रुपये। फास्ट गति से देखिए आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। अब 35 का आधा, ठीक है, एक बार और डिटेल से इसको समझ ले। 35 का आधा नहीं करने आएगा तो वहां पर कॉपी कलम लेकर नहीं जाइएगा बच्चों आप लोग, ठीक है ना, माइंडे में करना है। क्या करना है बच्चों माइंड में ही। खैर यहाँ पर हम एक बार बता दे रहे हैं कैसे करना है, इसको लिख देंगे 34 + 1, माइंड में 1 रुपया कम ले लीजिए, ठीक है। 34 पर 34 का आधा कितना होता है, 34 का आधा हमारा होता है 17 रुपया, ठीक। और जैसे पीछे बताए 1 का आधा कितना होता है बच्चों 0.5 मैंने 8 आना, तो क्या हो गया 17.5, इसी को पढ़ते हैं बच्चों 17.5, ठीक है। दुकानदार से बोलेंगे कि आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा 17.5 रुपया। वो अलग बात है कि दुकानदार हम लोग से 18 रुपये ले लेगा, क्योंकि 8 आना का वैल्यू भारतीय रुपये में नहीं है बच्चों, ठीक। तो कितना ले लेगा वो 18 रुपये आप लोग से ले लेगा, ठीक। खैर आप लोग को जोड़ने आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए 44 का आधा, वही बात है 250 ग्राम का, सॉरी 250 का है, आधा किलो का दाम निकालना है, आधा किलो का दाम तो फास्ट गति से आधा कीजिए। 44 का आधा कितना होता है 22 रुपया, क्या होता है बच्चों 22 रुपया। जितनी भी सब निकालना है सब आधा किलो, क्या है बच्चों सब मेन हेडिंग देखिए यहाँ पर आधा किलो, क्या आधा किलो का दाम निकालना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए 30 का आधा तो आप लोग कर लीजिएगा ना, 36 का भी आधा आप लोग कर लीजिएगा, 9 का आधा, तो आप लोग को पता होगा 9 का आधा कितना होगा 4.5 रुपये का होगा बच्चों, 4.5 रुपया। तो वही बात है, इसको आधा कीजिए, 9 से 1 रुपया कम लीजिए, ठीक है, माइंड में है। तो 9 से 1 रुपया कम क्या होगा 8 रुपया। अब 8 का आधा कितना होगा 4, 8 का आधा कितना होगा बच्चों 9 को हमने कर दिएगा कि 9 से 1 रुपया कम लिए, ठीक है। जिसका भी आधा ना होगा 1 रुपया कम ले लीजिए, तो 9 से 1 रुपया हम कम ले लिए 8 रुपया होगा। अब 8 का आधा कीजिए तो 4 रुपया, क्या होगा 4 रुपया। अब 1 रुपया कम लिए थे तो 1 रुपये का आधा करेंगे, कितना होगा 8 आना ना, तो 4 रुपये और 8 आना कितना होगा 4.5, क्या होगा बच्चों 4.5। ऐसे जो बड़े छात्र होंगे वो तो समझ चुके होंगे फास्ट गति से कि 4.5 होगा, छोटे बच्चे इस तरह से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब 32 रुपये किलो है, आधा किलो का दाम क्या हो जाएगा 16 रुपये हो जाएगा, कि ना बच्चों। 28 रुपये किलो है, दुकानदार ने बोला कि सत्तू 28 रुपये किलो है, आपको आधा केजी लेना है, आधा किलो, आधा केजी मतलब आधा किलो, तो आधा किलो का दाम क्या होगा आधा कर दीजिए, बहुत आसान है बच्चों, आधा किलो का निकालना बहुत आसान है, आधा कर दीजिए। जब भी कहेगा आधा किलो का दाम आधा कर दीजिए, 28 का आधा कितना होगा 14 रुपया, क्या होगा बच्चों 14 रुपये, ठीक। 25 का आधा कीजिए तो 25 का आधा कितना होगा 12.5, नहीं तो 1 रुपया कम लीजिए, 25 से कम लीजिएगा तो कितना होगा 24, 24 का आधा कितना होता है 12, 24 का आधा 12,
लेकिन ये तो 25 था ना, तो 1 रुपये कम था। अब 1 रुपये का आधा करते हैं, तो 1 रुपये का आधा कितना होगा? 8 आना। तो ये हो गया 12.5 रुपया। समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? 20 का आधा बहुत बढ़िया से आप लोग कर लेंगे, 10 रुपये होगा कि ना। 18 का भी आधा आप लोग कर लीजिए, 9 रुपया होगा कि ना, हो जाएगा ना। जो हल्का है वो हल्का है, ठीक है। देखिए आधा किलो का दाम, ये भी आधा किलो का ही है, ठीक है ना। आप लोग ले छोड़ रहे हैं, फटासी तो बना लीजिएगा। 10 रुपए का आधा किलो, 10 रुपए किलो है, तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपए। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 रुपया। क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? 5 रुपए, ठीक। ये 5 रुपया हो गया, ठीक है। अब 11 का आधा, तो 11 का आधा कितना होगा? 5.5 रुपया। 5.5 रुपया होगा बच्चों, ठीक है। ना समझ में आएगा तो छोटे बच्चे क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, जो शुरू में बताए ना हम कि 2 से भाग कर दीजिए। अब 11 है तो 11 में 2 से भाग करेंगे, 2 5 10। चलिए अगर आप बच्चे हैं तो थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। 11 में 2 से इस तरह से भागा तो 2 5 10, ठीक है। 1 बचेगा और 1 दशमलव लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 से कितना बढ़ जाएगा? 2 5 10। कट गया कि नहीं कट गया बच्चों? कितना बार में? 5.5। क्या हो गया? 5.5। वैसे 8 रुपए किलो है, 8 रुपए किलो, तो आधा किलो का दाम क्या हो जाएगा बच्चों? 4 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप लोग बना लीजिएगा। 7 रुपए किलो है तो 7 का वैसे आधा करेंगे, तो छोटे बच्चे जो होंगे उस तरह से भाग करेंगे बच्चों की तरह, ठीक है। 2 3 6, ठीक है। 1 बचेगा, दशमलव लगा तो यहाँ पर 0, 2 5 10। लेकिन फिर वही बात बोलेंगे बच्चों, 3.5 आ गया ना। लेकिन वही बात बोलेंगे, कॉपी कलम को लेकर दुकान पर नहीं जाता है, जाता है? कोई भी नहीं जाता है बच्चों। मतलब वहां पर बिना कॉपी के बनाना है हम लोगों को। तो वही बात है, इससे अब 7 रुपए, तो 7 का आधा नहीं करने आ रहा। 7 से 1 रुपया कम लीजिए तो 6 ना। तो 6 का आधा कितना होगा? 3। 6 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? 3। 7 था तो 1 रुपया बचा है ना, 1 रुपये का भी आधा कीजिए। तो 1 रुपये का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 आना। 8 आना को 0.5 बोलते हैं, ठीक। तो वहां पर कॉपी कलम लेकर नहीं जाना है बच्चों, कोई नहीं लेकर जाता है, हम भी नहीं, आप लोग भी, कोई भी नहीं लेकर जाता है मार्केट में, कि ना। तो आप लोग ऐसे कीजिए। देखिए अब 4 का आधा नहीं होगा किसी से, ऐसे तो बड़े छात्र बना देंगे कि 2.5 होता है, लेकिन 5 का आधा छोटे बच्चों का न करने आएगा तो क्या कीजिएगा? 5 से कम ले लीजिए तो 4 होगा ना। 5 से कम कितना होगा? 4। अब 4 का आधा कर लीजिए, 2। 4 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? 2। अब ये तो 5 रुपया था, 1 रुपया और है ना हमारा, बचा है ना 1 रुपया। 1 रुपया का आधा करेंगे तो 1 रुपया का आधा क्या हो जाएगा? 0.5। कभी भी 1 रुपये का आधा क्या हो जाएगा? 0.5। इसी को पढ़ते हैं 2.5 रुपये। ये भी या 0 भी लगा सकते हैं, ठीक बच्चों। क्या हो गया? 2.5 रुपया। यहाँ पर 0 ना भी लगाएगा तो 3.5 का आएगा, ठीक है बच्चों। 3.5 रुपया, ठीक। और ये 2.5 रुपये का। अब 4 का तो आधा करने आता है आप लोगों को, ठीक। इसलिए इसमें लिखे हैं कि किसी का आधा आप लोग करने आ जाए, ठीक है ना। आधा करना है, आधा किलो में आधा कर दीजिए, ठीक है। भाव को आधा कर दीजिए। अब 3 का आधा कितना होता है? 1.5 का होता है बच्चों, 1.5 रुपया, ठीक ना। तो वही बात है, अगर छोटे बच्चे करेंगे तो 3 से 1 रुपया कम लीजिए तो 2 रुपया। 2 का आधा क्या होता है? 2 का आधा 1 होता है ना, 1 बच्चों। अब इसमें से 1 रुपया हमारा बच्चा है ना, क्योंकि इसमें से हम तो 2 का भी आधा किए हैं। 1 रुपया बच्चा है, 1 का आधा करेंगे तो 0.5, ठीक है बच्चों। तो यही 1.5 रुपये हुआ, ठीक है बच्चों। और देखिए 2 का तो आधा कर लीजिएगा ना। 2 का आधा क्या होगा? 1 रुपया। क्या होगा बच्चों? 2 का आधा हमारा क्या हो जाएगा? 1 रुपया, ठीक। ये हो गया हमारा 1 रुपया, ठीक बच्चों। अब 1 का आधा, वही बात, 1 का आधा कितना होता है? 8 आना। 8 आना कैसे लिखेंगे? दशमलव लगा के ना। अभी क्या बता रहे हैं? 8 आना लिखेंगे दशमलव लगा कर, ये 8 आना। इस यहाँ पर भी रुपया लिखेंगे कि दशमलव लिखे ना। 8 आना होगा। क्या होगा बच्चों? 8 आना। ये इसको बोलिए 50 पैसा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 50 पैसा। दशमलव नहीं लगेगा तब बोलेगा पैसा। देखिए दशमलव नहीं लगा है ना, तब इसको बोल सकते हैं पैसा, ठीक। पैसा हो गया 50 पैसा, ठीक है। अब 21 रुपया है, तो 21 का आधा नहीं करने आएगा छोटे बच्चों को, 4था 5वां क्लास के बच्चों को नहीं करने आएगा, ठीक है। उस उम्र के बच्चों को तो हम क्या बोले? 1 रुपया कम ले लीजिए, इससे 1 रुपया कम लीजिएगा तो 20। 21 से 1 रुपया कम क्या होगा? 20। 20 का आधा कीजिए, 20 का आधा कितना होगा? 10 ना। लेकिन 1 रुपया हम कम लिए हैं, 1 रुपया हमारे पास बचा है ना। 1 का आधा कीजिए तो 1 का आधा कितना होगा? 8 आना। 8 आना मतलब 0.5। 10.5 रुपए का हो गया बच्चों, 10.5 रुपए। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को आधा किलो का दाम निकालने आ गया हो। खासकर इसमें आधा करना है, ठीक है। और कब जब दशमलव आ रहा होगा वहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को वो अलग बात है कि ये 10.5 रुपए ना लेकर दुकानदार हम लोग से कितना लेगा? 11 रुपए लेगा, क्योंकि 8 आना का वैल्यू अब नहीं रहा, ठीक है।
पहले तो चॉकलेट या टॉफी दे देते थे दुकानदार भाई लोग कि ना, लेकिन अब वो भी नहीं देते हैं। 10.5 होगा तो डायरेक्ट कितना ले लेंगे, 11 ले लेंगे आपसे, ठीक है बच्चों। खैर निकालने आना चाहिए, ठीक। इसमें देखिए आप लोगों को, अब पाव भर का दाम किसका है बच्चों, पाव भर का दाम। देहाती भाषा में इसको अक्सर कोई बोलता है, बोलचाल की भाषा में पाव भर का बोलता है बच्चों, पाव भर। ये पाव भर दे दी है, कैसे बोलता है, पाव भर चीनी दे दी है, पाव भर क्या बोलता है बच्चों, पाव भर। ये इसको बोलता है एक पौवा, क्या बोलता है बच्चों, एक पौवा। देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कि एक पौवा चीनी दे दी है, ठीक है ना, एक ही बात हो, एक पौवा चीनी दे दी है ना, इस तरह से एक पौवा या पाव भर, की पाव भर चीनी दे दी है। ये बिगड़ेल रूप है भोजपुरी का। शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो पाव भर कैसे लिखेगा बच्चों, पाव भर। और मैथमेटिक्स भाषा में जाते हैं, किताबी भाषा में, तो इसको लिखेंगे 250 ग्राम, क्या बोल, तो लिखेंगे 250 ग्राम। दुकानदार साहब अगर इसमें से बोलेगा कि पाव भर दीजिए या एक पौवा दीजिए, ठीक, तो दुकानदार साहब चढ़ाएंगे 200 का बटखरा, उस पर 200 लिखा रहेगा, एगो 50 लिखा रहेगा, वो दोनों एक पर चढ़ा देंगे, तो 200 + 50 250 हो जाएगा कि नहीं, तो यही कहलाता है, ठीक है बच्चों। मिटा देने इसको अब। चलिए, तो पाव भर ही पाव भर कहलाता है, ठीक। इसमें क्या करना होगा बच्चों आप लोगों को, इसमें 1/4 करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, 1/4 माने 4 से भाग करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, 4 से भाग करना। अब कोई पूछेगा कि 4 से ही क्यों भाग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना बच्चों। अब देखिए 1000 का कितना कौवा हिस्सा है, ये चौथाई है। 1000 का आधा करेंगे तो 500, और फिर इसका आधा करेंगे तो 250। मतलब 1000 में हम 4 से भाग करेंगे ना, 1000 में 4 से भाग करेंगे तो 250 आएगा, ठीक है बच्चों। यही कारण है कि ये नियम कह रहेगा कि इसमें जब 4 से भाग किए तो सब में 4 से भाग कीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, 4 से भाग करेंगे। लेकिन फिर वही बात बोलेंगे, कॉपी कलम लेकर हम लोग नहीं जाएंगे मार्केट में, हम या आप कोई भी नहीं लेकर जाता है, मतलब वहां पर माइंड से फास्ट गति से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए 1/4 इतना तो हम समझ गए कि मैंने 4 से भाग करना है। अगर ना समझ में आएगा घर पर रहेंगे तो 4 से भाग करके देख लेंगे, लेकिन मुंह से कैसे करेंगे बच्चों, मौखिक रूप से। इसको 2 बार आधा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जब भी पाव भर का दाम निकालना होगा आप इसको 2 बार आधा कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, जैसे देखिए हमने दुकानदार के पास गया और दुकानदार साहब से बोले कि भैया ये कैसे रुपए किलो है, तो उसने बोला कि 100 रुपए किलो। क्या बोलेगा आपको कि 100 रुपए किलो है, तो हम बोलेंगे कि 250 ग्राम दे दीजिए, मैंने पाव भर। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, पाव भर, क्या पाव भर, ठीक है ना, पाव भर। अपनी भाषा में पाव भर बोलेंगे, मतलब वो समझ जाएगा दुकानदार साहब की पाव भर देना है, वो 250 ग्राम चढ़ाएगा। अब हम माइंड में सोचेंगे कि कितना रुपया होगा, 2 बार आधा कीजिए, ठीक है बच्चों। अब सही का आधा कीजिए, सही का आधा कितना होगा, 50। अब 50 का भी एक बार आधा कर लीजिए, ठीक है। तो 50 का आधा कितना होगा, 25 रुपये। क्या होगा बच्चों, 25 रुपये। देखिए हम क्या किए, पहले 100 का आधा किए, 100 का आधा किए 50, 100 का आधा क्या किए बच्चों, 50, ठीक है। अब फिर इस 50 का आधा किए एक बार, तो कितना होगा, 25। 2 बार हुआ ना, इसका आधा एक बार, फिर इसका आधा, 2 बार आपको आधा करना है, और पाव भर का दाम आपका निकल जाएगा। पाव भर मतलब कि पाव भर 250 ग्राम का दाम आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। नहीं समझ में आ रहा था, एक बार यहाँ पर देखिए, कह रहा है 800 रुपए किलो है। कुछ भी 800 रुपये महंगा चीज हो, जैसे इलायची तो 1200, 1600, 2000 रुपए किलो होता है कि ना। मान लीजिए कि 800 रुपए किलो है कोई भी वस्तु, हमें पाव भर लेना है, मतलब 250 ग्राम, 2 बार हम आधा करेंगे। अब 800 का आधा कितना होता है बताइए, 400। 400 का फिर एक बार आधा कीजिए, तो 400 का आधा क्या होगा, 200। क्या हो जाएगा बच्चों, 200। तब समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है। आपको 2 बार आधा करना है, एक बार आधा और फिर आधे का आधा, ठीक है। एक बार आधा कीजिए, फिर उस आधे का आधा करना है, 2 बार आधा, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब 70 का आधा क्या होगा, तो 70 का आधा होता है 35। अब 35 का भी आधा करेंगे ना, तो पीछे जस्ट इस पीछे पेज में बता दिए 35 का आधा कैसे होगा, ठीक है। तो 70 का आधा हो गया 35। अब 35 का आधा करेंगे तो वही बात है, 1 रुपया कम ले लीजिए, तो 35 से 1 रुपया कम कितना हो जाएगा, 34। 34 का आधा कितना होगा, 17। 17 दूना 34, 1 रुपया हमारा बचा है ना, 1 रुपया का आधा कीजिए तो कितना होगा, 17.5 रुपया, 17.5। बड़े स्टूडेंट हो गए डायरेक्ट आप लोग इसको समझ गए होंगे कि 17 का आधा 35 है, 35 का आधा 17.5। वो अलग बात है कि दुकानदार साहब भाई हमसे क्या ले लेंगे, 18 रुपए लेंगे। कितना ले लेंगे, 18 ले लेंगे, क्योंकि वो 8 आना छोड़ेंगे नहीं, 8 आना का वैल्यू नहीं रह गया है, ठीक, चल नहीं रहा है, इसलिए तो 17.5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 60 रुपए किलो है,
ये सब हम अब 250 ग्राम का दाम निकालेंगे। कितना बच्चों? 250 ग्राम, जिसको पाव भर बोलते हैं। ठीक है, पाव भर कह रहा है 60 रुपए किलो है, तो पाव भर का दाम निकालिए, मतलब 250 ग्राम। वही बात है, दोबारा आधा कीजिए। 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, तो ये हो गया हमारा 15 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 का आधा करना है 2 बार, वही बात है, पाव भर कर निकालने के लिए 2 बार आधा करेंगे ना। तो 50 का आधा कितना होता है? 25, और 25 का आधा 12.5 दूना 25, 12.5 दूना बच्चों का हो गया 25। ठीक है, 12.5 दूना 25। ठीक है, इस यहाँ पर देखते हैं 52 रुपए किलो है पाव भर का दाम। तो 52 रुपए किलो तो क्या करेंगे? पहले 52 का आधा करेंगे, 26 होगा। ठीक, 26 दूना 52, और फिर 26 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है ना। और हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए, कॉपी कलम हम लोग ना लेकर जाएंगे, लेकिन एक चीज हम लोग लेकर जाएंगे जिसका नाम है मोबाइल। क्या लेकर जाएंगे बच्चों? मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल से हम लोग फास्ट गति से कर लीजिएगा। जब भी 1 किलो का दाम मतलब भाव पूछ लीजिए कि कैसे रुपए किलो है, 4 से फटा से भागा लगा दीजिए। जैसे अभी 40 रुपए किलो है, तो ये तो बहुत आसान है। 40 का आधा 20, और 20 का आधा कितना कर देंगे हम? 20 का आधा 10, तो 10 रुपए हो गया। अब 42 का 2 बार आधा नहीं करना रहा है, फटा से लिखेंगे 42, अब भागा कर कैलकुलेटर निकाल कर, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लेंगे, क्योंकि हर कोई मोबाइल लेकर जाता है कि ना। 42 लेकर भागा 4, 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 42 का आधा हमारा आ जाएगा 21, और 21 का आधा 10.5। मतलब कैलकुलेटर आपको 10.5 डायरेक्ट बता देगा। क्या बता देगा? 10.5 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर एक डिजिटल का उपयोग भी हो गया। मोबाइल अगर लेकर जाते हैं आप दुकान के पास, दुकान कहीं भी या मार्केट में, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको याद रखना होगा कि पाव भर का दाम निकालना होगा, मतलब 250 ग्राम का 4 से भाग कीजिएगा। कितना से भाग करना है बच्चों? 4 से। आधा किलो का दाम निकालना होगा तो 2 से भाग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, बस ये सिंपल सा बात है बच्चों। अब 30 का आधा 2 बार कीजिए, अगर मोबाइल ना लिए हैं तो। ठीक है, प्रयास कीजिए बिना मोबाइल के ही, मौखिक रूप से बहुत अच्छा सीख जाएंगे आप लोग। तो 30 का आधा हो जाएगा 15, और 15 का आधा 7.5। ठीक है, तो 7.5 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझा देते हैं। चलिए ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। हम 30 में क्या कर रहे हैं बच्चों? 4 से करें ना भाग करेंगे। चलिए 4 से भाग कर दें, तो 4 सते 28, 28 2 बचेगा ना बच्चों, और ऊपर से 10 लगेगा। 10 के लिए यहाँ पर क्या हो गया? 0, और 4 से कितना बचा? 4 5 20। यही बात है बच्चों, अगर आप कैलकुलेटर में 30 भागा 4 लिखिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 7.5। 7.5 मतलब समझिएगा 7.5 रुपये, और ये भी समझिएगा दुकानदार आपसे लेगा 8 रुपये। कितना लेगा बच्चों? 8 रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आप लोग को बढ़िया से पाव भर का दाम कैसे निकलता है। 28 का आधा करेंगे 14, और 14 का आधा 7। फास्ट गति से बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आप लोग का कैलकुलेशन तेज होगा, माइंड। ठीक है बच्चों, 25 का चलिए करते हैं। 2 बार आधा करना है। समझदार बच्चे होगा, पढ़ा लिखा तो 2 बार कर देगा इसका भी। 25 का आधा कितना होगा? 12.5। कितना? 12.5, और 12.5 का आधा कीजिए। तो 12.5 का आधा नहीं करने आएगा बच्चों आप लोगों को। 12.5 का आधा नहीं करने है तो फास्ट गति से पहले 12 का आधा कीजिए। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट 50 पैसा। 8 आना है ना, 8 आना का आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 8 आना बोलते हैं 50 पैसा को, तो 50 का आधा करेंगे तो 25 मैंने 106 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों? 6.25 रुपया होगा। ठीक है, अच्छा दुकानदार क्या करेगा आपसे? वर्तमान समय की बात करें बच्चों, 25 रुपए किलो रहेगा, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि पाव भर लेना है तो 26 के हिसाब से जोड़ेगा कि 26 रुपए किलो है। ठीक है, 26 का आधा कर देगा, कितना हो जाएगा? 26 का आधा 13, 13 का आधा 6.5। मतलब ये आप तो समझ लीजिए कि 7 रुपये आपसे ले लेगा ये। ठीक है, कितना ले लेगा? 7 रुपये आपसे ले लेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही किया जाता है बच्चों। ठीक है, एक और होगा इसमें आप लोगों को निकालने के लिए, रिवाइजिंग के लिए क्वेश्चन बहुत सारा सेट किए हैं बच्चों। देखिए ये भी है 250 ग्राम का दाम, जिसमें यहाँ पर लिख छोड़ दिए हैं, भले ही हम लिखना। इसी को बोलते हैं पाव भर। 250 ग्राम को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पाव भर। ये हो गया पाव भर। पाव भर, जिसको भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? पाव भर। क्या बोलते हैं? पाव भर। खैर पाव भर उस पर ध्यान देना कि हमारी अपनी भाषा है, इसीलिए बता दे रहे हैं कि पाव भर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाव भर, या बोलते हैं 1 पौवा। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 पौवा। ठीक है, तो पाव भर का दाम है। चलिए, तो पाव भर का दाम कैसे निकलता है? 2 बार आधा करना है, और फास्ट गति से बनाइए ना आप लोग का। बहुत सारा क्वेश्चन है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और पहले कॉपी पर क्या कीजिए, अपने से निकालिए। ठीक है, तब हमसे मिलाइए कि हाँ सही आप निकाले हैं या नहीं। ठीक है, आशा करते हैं देखिए दिख रहा होगा।
बना लिए, चलिए मिलाते हैं। 24 का आधा करेंगे 12, 12 का आधा 6, 6 रुपया होगा। पाव भर का दाम बचा 6 रुपया। 22 के करते हैं, 22 का आधा किए होंगे आप तो 11, और 11 का आधा 5.5, क्या हो जाएगा बच्चों 5.5, तो 5.5 रुपया हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए तो बहुत आसान है, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5, ठीक है बच्चों, 5 रुपया, ठीक। यहाँ पर देखते हैं 18 का आधा, 18 का आधा किए होंगे तो 9, और 9 का आधा कितना होता है 4.5, तब 4.5। चूंकि आप लोग बना चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं बच्चों, हम फास्ट गति से चल रहे हैं, ठीक। जिसका भी आधा ना करना होगा आता होगा, कैलकुलेटर के रूप में आपके पास मोबाइल है, मार्केट में लेकर अधिकांश लोग तो जाते हैं कि ना, शायद हर किसी के पास, सबके पास मोबाइल है। क्या करिएगा 4 से भागा, क्या 4 से भागा, ये ना समझ में आएगा तो 18 लिखेगा, क्या 18, और भागा का चिन्ह टिप दीजिएगा, उसमें रहता है ना भागा 4, और कैलकुलेटर मोबाइल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर लिख देगा 4.5, 4.5, और 4.5 का मतलब समझिएगा 4.5 रुपया आप। और ये भी समझिए कि दुकानदार आपसे कितना लेगा, 5 रुपये ले लेगा ना बच्चों, फिर अलग बात है, लेकिन सही आपको निकालने आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। 18 भागा 4 टिपिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5, ठीक है। आशा करता है खूब बढ़िया से हमारी बातों को आप समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए 15 का तो और डिफिकल्ट होगा आपके लिए, 2 बार आधा करना है, क्योंकि पहला बार ही हमारा दशमलव में आ जा रहा है। तो वही बात कीजिए, कैसे कीजिएगा, 15 रुपए किलो है। मान लीजिए पूछे दुकानदार से कि दुकानदार साहब सत्तू बताइए कैसे रुपए किलो है, तो दुकानदार बताए कि सर सत्तू तो महंगा है, 15 रुपए क्या हो सकता है, सूजी भी 20-30 रुपए किलो हो, 30 रुपए करीब होता है। मान लीजिए सूजी है, सूजी 15 रुपए किलो है, और आपको लेना है पाव भर, क्या लेना है बच्चों, पाव भर। अब दुकानदार साहब जोक रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कितना होगा, माइंड में जरा सोच ले, क्योंकि अक्सर दुकानदार साहब ये पूछे थे, पढ़ते हो बुआ बताओ कितना रुपए हो कि ना। अब बच्चे वहां पर फंस जाते हैं तो वहां पर शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि दुकानदार साहब थोड़ा लजवा देते हैं कि आप क्या पढ़ रहे, ये पढ़ा तो लो बच्चे, तालो से पाव भर का दाम नहीं जोड़े आवत, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। फटा से मोबाइल लेकर क्या कीजिएगा, 15 और भागा का चिन्ह टिप दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और 4 याद रखिएगा, जब भी पाव भर का दाम निकालना होगा मैंने 250 ग्राम भागा 4 क्लिक कीजिएगा, आंसर आपका पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15 का आधा हो जाएगा 7.5, और 7.5 का आधा कितना होगा 3.5 दूना 7, 3.5 दूना 7, 25 में 3.75 रुपया, जो कि 4 रुपये आपसे ले लेगा दुकानदार साहब। दुकानदार इसको 16 के हिसाब से जोड़ लेगा मायने में, कि 16 का आधा 8 है और 8 का आधा 4, और इसको बढ़ाकर कहेगा 4 रुपये द, ठीक है बच्चों। तो इसका कितना हो गया बच्चों, 3.25 रुपये हुआ, इसको 3.25 पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, 3.75, 3.75। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अब नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए 12 का आधा बहुत आसान है, 12 का आधा कितना 6, 6 का आधा 3 रुपये, ठीक है। अब कह रहा 10 रुपये किलो है, पाव भर का दाम निकालना है, ठीक। 10 का आधा कितना होगा 5, और 5 का आधा कितना होगा 2.5, 2.5 लिखते हैं 2.5, ऐसे ना बच्चों, ठीक। ये 9 रुपये किलो, 9 का आधा कितना होता है 4.5, और 4.5 का आधा करेंगे, एक बार देखिए लिख कर बता दे, 4.5 का आधा 4.5 का आधा, ठीक है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 ना, और दशमलव ये है, बताया कि दशमलव वो 50 पैसा है, 50 का आधा कितना होगा 25, क्या होगा बच्चों 25, ठीक है। तो कितना होगा 2 रुपये 25 पैसा, इसको 2 रुपया 25 पैसा, लेकिन दशमलव लगा दिए हैं तो इसको हम रुपये लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे 2 रुपया 25 पैसा, ठीक है ना, 2 रुपया 25 पैसा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आप वही कीजिएगा, मोबाइल रहेगा फटा से 9 भागा 4 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 8 का आधा बहुत आसान है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 रुपया। यदि 7 रुपये किलो है, यदि 7 रुपये किलो है, पाव भर का दाम निकालना है, ठीक। तो कितना आधा कीजिए, 7 का आधा 3.5, और 3.5 का आधा, तो 3.5 का आधा नहीं होगा तो पहले 3 का आधा कीजिए 1.5 है, और फिर 50 पैसा का आधा 25 पैसा, तो 1.5 और 25 कितना हो जाएगा 1.75 पैसा। मैंने इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग बच्चों अपनी भाषा में, 1 रुपया क्या बोलेंगे कि 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा। और दुकानदार आपसे ले लेगा 2 रुपया, इसको दशमलव में तो लेगा नहीं, 2 रुपये ले लेगा, क्योंकि इसको मान लेगा कि 8 रुपया। आप 1 केजी लीजिएगा तो 7 रुपये ले लेगा दुकानदार, आज के समय वर्तमान समय की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर पूछिएगा तो 7 रुपये, 1 किलो लेना होगा तो बोलेगा 7 रुपये, अगर पाव भर बोलिएगा तो वो 8 के रेट से जोड़ेगा, ये 8 का आधा 4, और 4 का आधा 2, तो करके 2 रुपये द, ऐसे आपसे बोलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है।
अब 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 का आधा 1.5 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 रुपये। यदि कोई वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी वस्तु, खाने वाली वस्तु जो है 6 रुपये किलो है, आपको लेना है पाव भर, अपनी भाषा में पाव भर के ना, या 1 पौवा। ठीक, तो 2 बार आधा कर दिए हम, 1.5 रुपया हो गया। ठीक, अब देखिए कह रहा कि 5 रुपये किलो है, तो पाव भर का दाम निकालिए। चलिए 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। 5 का आधा कितना होगा बच्चों 2.5, और 2.5 का आधा कीजिए, तो 2.5 का तो आधा मान लीजिए कितना होगा, तो हम पहले 2 का आधा करेंगे 1 रुपया। ठीक, 2 का आधा 1 रुपया। आप फिर क्या करेंगे 50 पैसा का आधा, तो 25 पैसा, मतलब 1 रुपया 25 पैसा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 1.25 रुपये। क्या पढ़ते हैं बच्चों 1.25 रुपये। ठीक, या थोड़ा बढ़िया से पढ़ना चाहें तो 1 रुपया 25 पैसा। क्या पढ़ेंगे 1 रुपया 25 पैसा, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यही बाबा या पापा इसको 1.25 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे 1.25, क्योंकि पुराने जमाने में 1.25 की तरह पढ़ा जाता था, 1.25 रुपया। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और देखिए करेगा का 1 रुपया किलो है, तब पाव भर का दाम बताइए। बहुत आसान है बच्चों, 1 रुपया किलो है, 1 रुपये का आधा कितना होता है 8 आना। 1 रुपये का किलो, 1 रुपये का आधा कितना होता है 8 आना, और 8 आना का आधा कितना होता है 4 आना। क्या 4 आना, और 4 आना को बोलते हैं किताबी भाषा में 0.25 दशमलव। ठीक है, किताबी भाषा में इसको बोलते हैं 0.25 रुपया, या अपने भाषा में लिख देंगे 25 पैसा। 25 पैसा, क्योंकि 4 आना को क्या बोलते हैं 25 पैसा। 4 आना का बोला जाता है बच्चों 25 पैसा। ठीक है, तो पाव भर का दाम निकलना है क्या बच्चों, देखते हैं। और है, अब नहीं है। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आया बच्चों। ठीक है, ये आप लोग के पास लेकर आए थे आज आधा किलो और पाव भर का दाम खूब बढ़िया से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। कल की वीडियो में आपको हम बता देंगे 100 ग्राम का दाम, 50 ग्राम का दाम, 25 ग्राम का दाम। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, और बहुत बढ़िया जानकारी बच्चों, तो इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बार बार कहते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, जय हिंद।